मैं जिस टॉपिक पे एट द मोमेंट स्टार्ट में बात कर रहा था कि किसी की तारीफ कर कर अपना काम निकलवाना, एक तो ये बात है कि कैसे आप किसी का अपना काम निकलवाते हैं किसी की तारीफ करके। दूसरा, कैसे दूसरों की झूठी तारीफ कर कर आप अपने उल्लू सीधे करते हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत लोग अपने उल्लू सीधे करते हैं। मैंने नहीं ऐसे की। अच्छा, बट कैसे पता चलता है जेन्युइनली, हाउ वुड यू नो? अब जैसे ईद आई है और ईद पे लोगों ने तारीफ की सबकी, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिनका रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं था, कहते बाहर मुल्क में जाए तो वहाँ पे लोग गुजरते हुए भी उस तारीफ कर देते हैं, दे टेल यू दैट यू लुक ब्यूटीफुल, दैट अमेजिंग। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हैं और आपकी कोई तारीफ करता है तो उससे आप खुशामद का नाम दे देते हैं। तो तारीफ खुशामद कब बन जाती है? शायद किसी से कोई काम होगा, आप देखें मुझे आप अच्छी लगती हैं, आप अच्छे लगते हैं, मैं आपको फ़ौरन आके कहती हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ मैं कहती हूँ वाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आदत है, शायद मैं बाहर ज़्यादा रही हूँ, मैंने तारीफ़ सुनी है और मैं तारीफ़ करती भी हूँ। मुझे सैलून में बहुत सारे लोग अक्सर आके कहते हैं आप बहुत तारीफ़ करती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके पास आना। तो मेरे ख्याल में एक दोस्ती की इब्तिदा या कुछ इस तरह आप तारीफ़ करें, ज़रूर करें, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर काम निकलवाने के लिए तारीफ़ करें तो अगले को पता चले। नैला जी, जब तक किसी से लेकिन कैसे पता लगता है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना भी चाह रही हूँ और मैं इसको समझना भी चाह रही हूँ कि आप कैसे ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं अभी ये तारीफ है या खुशामद है? हाँ, ये तारीफ नहीं है, ये कुछ और है। मैं इसका अगर इसको एनालिसिस करूँ जो थोड़ा सा जो मुझे लगता है, आप तो बहुत तारीफें सुनते हैं ना सारा दिन अपने स्टूडेंट से, और जब आप पराठे खिला रहे होते हैं चाय के साथ पराठे खिला रहे हो, तो मुझे लगता है हलीमा, जब आपको किसी से काम है और आपको अंदाजा है कि इसको कोई ना कोई फायदा इससे मुझे मिलेगा, और आउट ऑफ नोवेयर अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, अचानक से वो इंसान आपकी तारीफ करना शुरू हो गया है, आपको एडमायर करना शुरू कर दिया है, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी इसलिए तारीफ कर रहा है जब वजह भी नहीं है, कोई उसका आपके साथ लेना देना भी नहीं है, देन अगैन इट डिपेंड्स केस टू केस। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, तो आप मुझे बताएं, उन्होंने मुझे मेरी तारीफ़ की और उन्होंने मेरी चीज़ें बताई कि आप इस तरह बहुत अच्छे हैं, बिकॉज उन्हें पता था वैल्यूएशन है। वक्त का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने किस वक्त उनसे तारीफ पूछी है, जब आपको उनके साथ कोई लेना देना है या तब जब आपका रिश्ता उनके साथ। जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने, बहुत अजीब सी बात करने लगो, अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है तो कभी अगर आप को पेरेंटिंग करें तो अपने शौहर से तब आप अपने बारे में पूछें, तब वो करे तो वो तारीफ होगी। लेकिन अगर अपने शौहर से तब अपने बारे में पूछ रहे हैं जब आपने उनके लिए रात को एक अच्छा सा डिनर बनाना है, उनकी अम्मी ने घर आना है, तो देन वो थोड़ी सी खुशामद की तरफ चली जाएगी। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है किसी को से भी आप अगर पूछता है इंसान उसी से जिसके बारे में आपको पता होता है कि यार ये मुझे अच्छा ही मशवरा देगा, वरना अगर आपको पता हो कि ये गलत बंदा है या आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसके बारे में, तो आप कभी भी उससे अपने बारे में नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ या समथिंग लाइक दैट। हलीमा, हमारे एक आपने बात की, नैला जी आपको भी इन्वॉल्व करूंगा मैं इसमें। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क से बाहर गए, मुझे याद है, ऑफकोर्स मुझे नाम याद नहीं है, याद भी है तो शायद मैं नहीं लेना चाहता। तो वो जब बाहर गए और उन्होंने उनके जेस्चर्स और फिर मुझे जो उस मुल्क के वजीर आज़म थे उनके जेस्चर्स, उससे अंदाज़ा लगाया गया कि कौन डोमिनेंट था। तो उससे मैंने ये अखज़ किया कि एक तो बॉडी जेस्चर से भी, अब जैसे अगर हारून जिस तरह बैठा हुआ है, इसका मतलब है हारून अभी टेंशन फ्री है, हारून अभी बड़ा इजी है, हारून इज़ इजी टू गो, अभी कुछ कहेंगे तो ही इज़ क्वाइट इजी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कमर को देखेंगे तो उसकी बड़ी स्टिफ है बॉडी, यानी कि ही इज़ रेडी टू गो एंड डू सम वर्क। सो आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता है, उनकी तारीफ़ करने के अंदाज से, कि ये खुशामद है या तारीफ़